ओके, अस्सलाम वालेकुम थ्री क्लास, हाउ आर यू? हम लोगों ने गूगल डॉक्स पे वर्किंग कर रहे थे। ये देखें, यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट टूल्स हैं जो उसने बताया कि आप यूज़ करेंगे गूगल डॉक्स के अंदर, ठीक है, उसके टूल बार में। गूगल डॉक्स आप लोगों ने किया हुआ है, न्यू स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान से सुनेंगे बेटे। इम्पोर्टेंट टूल्स कौन से हैं टूल बार के अंदर? एक वो जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ये एमएस वर्ड और गूगल डॉक्स का ये जो फंक्शनैलिटी और टूल बार्स है ना, ये ऑलमोस्ट सेम होते हैं। ये देखें, ये मैं साथ ओपन कर लेती हूँ ताकि जो हमारा प्रैक्टिकल है वो भी साथ साथ होता रहे। आप लोग कोशिश किया करें जो टास्क आपको दिया जाता है वो डेली बेसिस पे कंप्लीट करें। मैं एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करती हूँ, या हम वही डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं जो हमने जिस पे प्रीवियस वर्क किया था, जिसका हमने नाम रखा था माय डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये देखो, अब देखो जरा, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉन्ट स्टाइल। यहाँ सबसे पहले आपने फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, मतलब आपकी जो टेक्स्ट होता है ना उसका स्टाइल चेंज करना है। चेंज हाउ लेटर्स लुक, ठीक है, हमने ये देखो जैसे ये किस तरह से लेटर्स लिखे हुए हैं, ये वो लेटर्स ये अल्फ़ाबेट्स है ना। कहते हैं आप इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं कि वो जो चेंज हाउ लेटर्स लुक आप उसको चेंज कर सकते हो जैसे लेटर्स दिखे हैं, मतलब लाइक आप एरियल रख सकते हो, कॉमिक सेंस। ये देखें, लेट से मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करती हूँ, मतलब अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करी हूँ, ये इटैलिक फॉर्म में है, मैंने अपना टेक्स्ट सिलेक्ट किया। यहाँ से आप फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हो, ये आपको नज़र आ रहा है। अभी ये एरियल में है, मैं इसको चेंज करना चाहती हूँ और मैं इसको टाइम्स न्यू रोमन में लेके आना चाहती हूँ। अब मैं इसको थोड़ा ये देखें, शो हो रहा है ना सबको? ओके, ये मैंने यहाँ पे ये सिलेक्ट किया, ठीक है, इसकी मैं लैंग्वेज चेंज करना चाहती हूँ, टाइम्स न्यू रोमन। मैं इसका साइज इंक्रीज कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए। ये देखो, पहले ये इस स्टाइल में है, ठीक है। अब मैं इसका स्टाइल चेंज करना चाहती हूँ तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मैं इसकी टाइम्स न्यू रोमन में चेंज कर दूंगी, तो देखो आपका फॉन्ट स्टाइल चेंज हुआ है ना। ठीक है, पहले हमारे पास एरियल में था टेक्स्ट और लेटर्स हमारे, अब मैंने इसको किसमें कर दिया, टाइम्स न्यू रोमन में। ठीक है, तो इस तरह से इसका स्टाइल चेंज हो जाता है, फॉन्ट स्टाइल। अब मैं इसका फॉन्ट साइज चेंज करना चाहती हूँ। अभी मैंने आपके सामने लेटर्स का साइज इंक्रीज किया ना, तो कहता है मेक लेटर्स बिगर एंड स्मॉलर। आप अपने लेटर्स को बिगर और स्मॉलर दोनों में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, इब्राहिम कोई क्वेश्चन है? ये देखें, जिस लेटर का आप साइज इंक्रीज करना चाहते हो या डिक्रीज, यानी स्मॉलर दिखाना चाहते हैं या बिगर, तो आप उसको पहले सिलेक्ट करेंगे, मतलब आपको पहले टेक्स्ट लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपने इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है। सिलेक्ट किया टेक्स्ट को और मैं यहाँ से इसको पकड़ती हूँ और मैं ये वाला जो आपको नंबर शो हो रहे हैं ना, इसके दो मेथड्स हैं। या तो इस नंबर पे क्लिक करके इनमें से कोई सिलेक्ट कर लें, या फिर आप खुद यहाँ पे लिख सकते हो, डबल क्लिक से आप इसको रिमूव करो। ठीक है, डबल क्लिक करने के बाद आप इसको बैक स्पेस से रिमूव कर दो और आप अपनी मर्जी का यहाँ पे साइज लिख सकते हो। जैसे मुझे ये साइज 40 चाहिए, मैंने 40 लिखा और मैंने एंटर प्रेस कर दिया, तो इसका साइज किस में कन्वर्ट हो गया, 40 में। पहले इसका ये साइज था, अब इसका ये साइज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट वो कह रहा है आप अपने टेक्स्ट को बोल्ड भी कर सकते हैं, बोल्ड कहते हैं, और इसका उसने आगे लिखा हुआ है बी, यानी इसकी जो शॉर्ट की है वो कंट्रोल बी है। आगे आप इनकी शॉर्ट कीज भी पढ़ोगे। मेक वर्ड्स थिक एंड डार्क, बोल्ड क्या करता है, आपके वर्ड्स या अल्फाबेट्स या लेटर्स को बोल्ड, थिकर और डार्कर दिखाता है। ठीक है, आप देखो जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसको मैं बोल्ड में करना चाहती हूँ, तो मैंने आपको इसकी शॉर्ट की बताई है कंट्रोल बी। आप इसकी शॉर्ट कीज भी यूज कर सकते हैं, और ये जो बी लिखा हुआ है ना, आप इस पे भी क्लिक कर सकते हो। ये ऑलरेडी बोल्ड लेटर थे तो इसको मैंने अनबोल्ड कर दिया। अब मैं इसको बोल्ड करके दिखाती हूँ। लेटर सेलेक्ट किया, ये जो बी लिखा हुआ है इस पे भी आप क्लिक करके अपने अल्फाबेट्स को बोल्ड कर सकते हैं, और कंट्रोल बी से भी। ठीक है,
शॉर्ट कीज भी मैं आपको बता रही हूँ साथ साथ। उसके बाद ये देखें, नेक्स्ट है इटैलिक, और इटैलिक की शॉर्ट की है आई, ठीक है, इट्स मीन कंट्रोल आई। इटैलिक क्या करता है, मेक वर्ड्स स्लैंटेड, आपके वर्ड्स को स्लैंटेड यानी थोड़ा टिल्टेड वर्ड्स दिखाता है। देखें, पहले ये वर्ड्स बिल्कुल स्ट्रेट लिखे हुए हैं, नजर आ रहे हैं ना सबको, ये बिल्कुल स्ट्रेट वर्ड्स हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा इटैलिक कर देती हूँ आई से, ये बोल्ड के बिल्कुल साथ इटैलिक का होता है। इसकी शॉर्ट की भी क्या है, आप इसके ऊपर कर्सर लेके आएंगे तो वो देखो आपको खुद बता रहा है, लिखा हुआ है इटैलिक और कंट्रोल आई। शॉर्ट की नजर आ रही है सबको, कंट्रोल आई। तो आप क्या करेंगे, या इस पे प्रेस कर दें तो आपका जो टेक्स्ट या लेटर्स हैं वो इटैलिक फॉर्म में आ जाएंगे, या फिर आप कंट्रोल आई भी प्रेस कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज द इटैलिक फॉर्म। ओके, नेक्स्ट अंडरलाइन। आप अपने टेक्स्ट को अंडरलाइन करना चाहते हो तो ऑब्वियसली उसकी शॉर्ट की यू है, पुट अ लाइन अंडर द, यस। तो आप इसको चूज भी कर सकते हो और इसकी शॉर्ट कीज भी यूज कर सकते हो। अगर हमने अपने वर्ड्स के नीचे अंडरलाइन शो करवानी है कोई, तो हम लोग मतलब आप अपने गूगल डॉक्स पे हमने किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है तो हमारे पास उसकी शॉर्ट की होती है यू और पुट अंडरलाइन वर्ड्स, ठीक है। अब देखो, ये मेरा टेक्स्ट है, ठीक है, ये मेरा टेक्स्ट है, मैं इसको अंडरलाइन करना चाहती हूँ। ये देखो, ये भी दोनों अंडरलाइन हुए हुए हैं। अब देखो जरा, मैं चाहती हूँ मैं अपने इस टेक्स्ट को अंडरलाइन करूँ, तो इसके दो मेथड्स हैं। या तो आप ये जो इटैलिक के बिल्कुल साथ लिखा हुआ ना यू, ये अंडरलाइन का होता है। और देखो मैं इसके ऊपर कर्सर ले गई हूँ तो मुझे उसने शॉर्ट की भी बता दी है, कंट्रोल यू। तो आप इसको यहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन आपको पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही आपने टेक्स्ट सिलेक्ट किया, उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसको आप अंडरलाइन करना चाहते हो। लेट्स से मैं ये वाला टेक्स्ट अंडरलाइन करना चाहती हूँ, तो मैंने ये टेक्स्ट सिलेक्ट किया। उसके बाद मैं इस यू पे आई हूँ और मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया। एंड द सेकंड ऑप्शन इज टेक्स्ट सिलेक्ट करें और शॉर्ट कीज यूज करें। आपने कोशिश करनी है आप शॉर्ट कीज यूज करो, ठीक है। और शॉर्ट कीज की क्या है, कंट्रोल और यू इकट्ठा प्रेस करना, ठीक है। अब देखो, जैसे ही मैंने इसको कंट्रोल यू प्रेस किया, मेरा टेक्स्ट क्या हो गया, अब अंडरलाइन, ठीक है। तो इस तरह शॉर्ट कीज के थ्रू और टूल बार में जो हमारे पास चीजें गिवन होती हैं हम उसके भी थ्रू इसको चेंज कर सकते हैं और अंडरलाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट कलर क्या होता है, देखो इसकी शॉर्ट की ए है। अब देखो हम लोगों ने क्या कर, टेक्स्ट कलर कहते हैं कि चेंज द कलर्स ऑफ योर वर्ड्स। आपने जो ये लिखा हुआ है, आप लोग नोटिस कर रहे हो कि मेरा एक कलर ब्लू कलर में है, कुछ टेक्स्ट मेरा ब्लू कलर में है और कुछ टेक्स्ट मेरा किसमें, ब्लैक में है। तो मैं इसका भी टेक्स्ट कलर चेंज कर सकती हूँ, कैसे, कंट्रोल ए से, ठीक है। कंट्रोल ए से मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। कंट्रोल ए का मतलब होता है सिलेक्ट ऑल, ठीक है। अब आप इसका कलर कहाँ से चेंज कर सकते हो, मैंने इसको कंट्रोल ए से सिलेक्ट किया। अब मैं चाहती हूँ इसका कलर चेंज करना, तो ये देखो, ये जो ए लिखा हुआ ना इसलिए उसने शो करवाया। अंडरलाइन का जो वर्ड है, मतलब अब हम ये इस सिर्फ इन चार पे वर्किंग कर रहे हैं, बोल्ड पे, इटैलिक, अंडरलाइन एंड देन टेक्स्ट कलर। ये जो ए लिखा हुआ है ना, इस पे आप क्लिक करेंगे और आप अपनी मर्जी का यहाँ से कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हो। लेट्स से मैं इसका कलर जो है वो चेंज करना चाहती हूँ, तो मैं इस ए पे आऊंगी। मैं जिस ए पे आई और मैं इसमें से कोई भी अपनी पसंद का कलर, मतलब अगर आप इसका कोई भी कलर देना चाहते हो तो आप उसको दे सकते, ये जैसे मैंने इसको ये पैरेट कलर आपको शो हो रहा है, ये देखें इसका टेक्स्ट कलर क्या हो गया बेटा, चेंज हो गया। पहले ये ब्लैक में था, अभी किसमें चेंज हो गया, ग्रीन में। तो हम इस तरह से अपने टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सारे का सारा टेक्स्ट सिलेक्ट करना चाहती हूँ तो हम कंट्रोल ए करते हैं, मतलब कंट्रोल ए का मतलब होता है कंट्रोल ऑल, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको 4 शॉर्ट कीज बताई हैं, आपने जब इस पे वर्किंग करनी है तो अपने शॉर्ट कीज यूज करनी है, ठीक है। अब आप लोगों ने मैनुअली नहीं करना, जितनी ज्यादा शॉर्ट कीज की प्रैक्टिस करेंगे ना, ये आपकी रूटीन में चीजें आ जाएंगी, तो फिर आपको शॉर्ट कीज को लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है।
यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? मैं चाहती हूँ मैं यहाँ पे एक पिक्चर इंसर्ट करूँ, ठीक है? यहाँ पे मैं नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो जाती हूँ। यहाँ पे आपने एक पिक्चर इंसर्ट करनी है, ठीक है? देखिए पिक्चर किस तरह से इंसर्ट की जाती है, ये आप लोगों को नजर आ रहा है? इंसर्ट पिक्चर, आपने इस इंसर्ट इमेज पे क्लिक करना है, ठीक है? जैसे ही आप इंसर्ट इमेज पे क्लिक करोगे, ठीक है, अब आपका बेटे आपके पास 2 से 3 ऑप्शंस होते हैं, ठीक है? आपने किस तरह से अपनी पिक्चर को इंसर्ट करना है, 4 ऑप्शन है देखो। गूगल ड्राइव पे जो अपलोडेड है आप उससे भी इमेज अपनी इंसर्ट कर सकते हैं, फोटोज में जाके भी, मतलब आप, और कैमरा, क्या आप लोगों को कैमरा नजर, अब्दुल राफे आप अपना माइक ऑफ करते हैं। ये देखो, ये जो आपको लाइन शो हो रही है ना, ये जो हमने बोल्ड इटैलिक और अंडरलाइन किया है, इसके बिल्कुल साथ, इसके बिल्कुल साथ है। और ये देखो ये जो इमेज का ना वो बना हुआ है, एक सेकेंड, ये आपको नजर आ रहा है? ये देखें, ये कलर चेंज होने, यानी यहाँ से ए से टेक्स्ट कलर चेंज होगा इसके बिल्कुल साथ इस पॉइंट पे, ये है, ठीक है? ये देखें, यहाँ यहाँ पे आपने इस पे क्लिक करना है, ये देखें ये जो आपको नजर आ रहा है, ये प्लस, ये जो कमेंट वाला है ना, ऐड कमेंट के, ये जो प्लस वाला है इसके बिल्कुल साथ, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आपके पास 4 ऑप्शंस आएंगे। अगर आपने कैमरा से, यहाँ से मैं बता रही थी कि अगर कैमरा पे क्लिक करके यानी लाइव फोटो या पिक्चर या इमेज क्लिक करके अगर आपने यहाँ पे अपलोड करनी है तो कैमरा से आप कर सकते हो, या बाय यूआरएल। यूआरएल कहते हैं एड्रेस को, पिक्चर के एड्रेस को। मतलब अगर आप लोग लाइव करना चाहते हो, मतलब अभी आप गूगल से पिक्चर लेके यहाँ पे अपलोड करना चाहते हो, सबसे पहले हम लोग ना एक काम करेंगे, ये ड्राइव से, ओके, यहाँ ड्राइव पे क्लिक करके, मतलब मैं आप इमेज लेना चाहती हूँ डायरेक्ट ड्राइव से, ठीक है? तो आप यहाँ से भी कोई भी इमेज सेलेक्ट कर सकते हो, ये देखें, कोई भी इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है? लेट्स से मैं कोई ये वाली इमेज सेलेक्ट करना चाहती हूँ, दिस वन, मतलब जो स्क्रीनशॉट मैंने आपकी क्लास का लिया, ठीक है? ड्राइव पे क्लिक करने के बाद में इस इमेज पे क्लिक करके आप इस इंसर्ट, सॉरी, अच्छा, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है? पिक्चर जो भी आप पिक्चर अपलोड करना चाहते हो, मतलब आपने डॉक्स में ऐड करना है, डॉक्यूमेंट में ऐड करना चाहते हो, उसको सिलेक्ट करोगे, उस इमेज पे क्लिक करने के बाद आप इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है? तो आपकी ये देखो इमेज सिलेक्ट हो गई है। हम लोग कर्सर, अच्छा कर्सर आप लोगों ने उस पॉइंट पे रखना है जहां पे आपने इमेज इंसर्ट करनी है। यहाँ इंसर्ट पे क्लिक किया, ड्राइव पे क्लिक किया, रिपीट कर रही हूँ, सुन लें, ठीक है? और इस इमेज पे क्लिक करने के बाद आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, तो ये देखें आपकी इमेज पेस्ट हो गई है। नजर आ रही है सबको इमेज? आप फिर इस इमेज पे ना, अब देखो, मैं चाहती हूँ कि इस इमेज का साइज बहुत इंक्रीज हुआ हुआ है, बहुत ये बहुत बोल्ड हुई है, मैं इसका साइज डिक्रीज करना चाहती हूँ, ठीक है? तो आप इस इमेज पे क्लिक करेंगे, कर्सर यहाँ पे लेके आएंगे, यानी किसी भी कॉर्नर पे, ठीक है, डायगनली कॉर्नर पे क्लिक करो, और क्लिक कर सेकंड क्लिक पे, यानी इसको सिलेक्ट करना है, सेकंड क्लिक पे छोड़ना नहीं है, और आप यूं इसका साइज भी डिक्रीज कर सकते हो, ठीक है? ये देखें मैं साइज डिक्रीज कर रही हूँ, शो हुआ आपको? ये देखो, अब मैं इसका साइज इंक्रीज कर रही हूँ, ठीक है? इसको ब्रॉड भी शो करवा सकते हैं, इससे लिया, ठीक है? अब मैं पिक्चर लेना चाहती हूँ फोटोज से, ठीक है, मतलब जो आपके उसमें सेव है इमेजेस, तो आप उस पर क्लिक करके, यहाँ पे अभी मेरी वैसे फोटो नहीं कोई पड़ी हुई, कोई भी इमेज नहीं पड़ी हुई, लेकिन आप यहाँ से भी सेम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, उसी तरह। नेक्स्ट देखो, कैमरा, डायरेक्ट कैमरा ऑन करके अपने मोबाइल का, अपने लैपटॉप का, जिस पे भी आप काम कर रहे हो, उसका कैमरा ऑन करके आप लाइव पिक्चर इंसर्ट करके, मतलब क्लिक करके, तो उसको अपलोड करना चाहते हो तो आप इस कैमरा पे क्लिक करके अपनी पिक्चर अपलोड कर सकते हैं बाय यूआरएल। ये सबसे मजे की चीज होती है, ठीक है? ये जो यूआरएल पे हम काम करेंगे, यूआरएल कहते हैं किसी भी इमेज के एड्रेस को, यानी जो हम गूगल क्रोम पे डायरेक्ट अपलोड करते हैं ना, यस, यहाँ पे क्लिक करना,
भाई यूआरएल पे क्लिक करना है। यूआरएल किसको कहते हैं? हमने गूगल क्रोम से अगर कोई भी इमेज डायरेक्ट अपलोड करनी है या किसी भी इमेज का यूआरएल यहाँ पे पेस्ट यानी एड्रेस पेस्ट कर दोगे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। आप देखो, मैंने न्यू टैब ओपन किया यानी प्लस पे क्लिक किया। अब मैं यहाँ से एक इमेज सेलेक्ट करने लगी हूँ, इमेज ऑफ आ लेट्स से कैट। मैं एक कैट की इमेज लूंगी यहाँ से। मैं एक कैट सिलेक्ट करना चाहती हूँ, लेट्स सपोज ये, ठीक है। तो आपने इस कैट के ऊपर क्लिक करना है और इस पोजीशन में ले आना है यानी इसको ओपन करना है। यहाँ पे आप अपना कर्सर लेके आओगे उस इमेज पे, राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करना है, ठीक है, राइट क्लिक करना है सबने। जैसे ही राइट क्लिक करोगे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे। इस ऑप्शंस में से आप कॉपी इमेज एड्रेस पे क्लिक करेंगे। ये देखें, ये कॉपी इमेज एड्रेस है। राइट क्लिक करने से जो ऑप्शंस आपके पास आएंगे उसमें से आप कॉपी इमेज एड्रेस पे क्लिक करना, ठीक है। तो आपका जो इमेज की जो एड्रेस होगा आप उसको कॉपी कर लोगे, ठीक है। अब ये जो आपने इमेज का एड्रेस कॉपी किया है ना, आपने डॉक्यूमेंट पे आना है। इस इंसर्ट इमेज पे क्लिक करने के बाद बाय यूआरएल पे क्लिक करना है। यूआरएल एड्रेस को कहते हैं जो हमने कॉपी किया। यहाँ पे आपने क्लिक करना है और इस पॉइंट पे आपने उस इमेज का एड्रेस पेस्ट कर देना है। पेस्ट की जो शॉर्ट की होती है वो कंट्रोल वी होती है। कंट्रोल वी प्रेस करें और ये देखो आपके पास इमेज शो हो गई है। जैसे ही आप उसका एड्रेस पेस्ट करोगे आपके पास इमेज आ जाएगी। फिर आपने इंसर्ट इमेज पे क्लिक करना है। पहले सुन लें बेटे ध्यान से। इंसर्ट इमेज पे क्लिक करोगे तो जैसे ही आप क्लिक करोगे इंसर्ट इमेज पे, आपकी आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर आपकी इमेज इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। लेट सपोज मैं इस पॉइंट पे अपने जो कॉलेज है नास इंटरनेशनल कॉलेज उसका एक लोगो पेस्ट करना चाहती हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से मैं सर्च करूंगी लोगो ऑफ नास इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ लंदन, ठीक है। इसको आप सर्च करें और ये देखें आपके कॉलेज का लोगो आ गया। अब मैं इस लोगो का बेटे इमेज एड्रेस कॉपी करूंगी। राइट क्लिक, कॉपी इमेज एड्रेस, यानी हमने यूआरएल कॉपी किया, वापिस अपने डॉक्यूमेंट पे आए और यहाँ पे हमने उसका बाय यूआरएल पे आके यहाँ पे उसका जो यूआरएल कॉपी किया था वो पेस्ट कर देना, ठीक है। कंट्रोल वी से पेस्ट होता है। जैसे ही पेस्ट करोगे आपके पास ये इमेज आ जाएगी। फिर आपने इंसर्ट इमेज पे क्लिक करना है और आप यहाँ पे क्या करोगे, आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो लोगो पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर आप इसका साइज डिक्रीज कर सकते हैं। आज का आपका टास्क ये है बेटे कि आपने जो मैंने आपको यहाँ पे टॉपिक्स पढ़ाए हैं ये देखें, यानी ये शॉर्ट कीज याद करनी है। ये अपने स्टाइल को अपने जो फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और टेक्स्ट का कलर चेंज करना है और फिर आपने यहाँ पे इमेज इंसर्ट करनी है। एनी इट्स योर 2 days टास्क। ओके बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।